अब हम लोग सेकेंड चैप्टर के माइंड मैप को देखने जा रहे हैं। वैसे तो सेकेंड चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डेटा है, मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको थोड़े बहुत डेटा याद करवा दूं बहुत आसान तरीके से। अगर मैं आपको बोलने जाऊं तो हम लोगों ने आपको बोर्ड की पूरी तैयारी करवा के रखी हुई है, आप जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक करो। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं क्ले वर्क। बिफोर मेटल क्ले यूज फॉर ऑल पर्पस। मेटल के आने के पहले पूरी दुनिया क्ले का इस्तेमाल करती थी कुछ भी बनाना हो उसके लिए, जैसे कि टॉय बनाना हो, पिक्चर्स बनाना हो, लैंप बनाना हो, चूल्हा बनाना हो, ग्रेन रखने के लिए कंटेनर बनाना हो, या मिल्क रखने के लिए कंटेनर बनाना हो, सबके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? मट्टी का इस्तेमाल करते थे। वॉल को हम लोग काउ डंग और मिट्टी से प्लास्टर करते थे पुराने जमाने में। इंडिया फेमस फॉर बेक्ड और अनबेक्ड क्ले यूटेंसिल्स, मतलब कि बेक्ड और अनबेक्ड क्ले से बने हुए बर्तनों के लिए हम लोग पूरी दुनिया में फेमस हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पिनिंग। कॉटन से धागा बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। हैंड वीविंग। इंडिया नॉन फॉर देयर टेक्सटाइल। इंडिया अपने टेक्सटाइल के लिए काफी फेमस है। मसलिन ऑफ ढाका, कांजीवरम, बनारसी साड़ी, पटोला ऑफ पाटन, ये सारे हैंड वीविंग के फेमस आर्ट हैं हमारे देश के। लेदर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम स्किन ऑफ डेड एनिमल। लेदर किससे बन रहा है? मरे हुए जानवरों के स्किन से। क्या क्या बनाते थे हम लोग? मशक यानी वाटर बैग, ढोलक, तबला, बेल्ट, फुटवेयर, ये सारी चीजें हम लोग किससे बना रहे हैं? लेदर से बना रहे हैं। टुडे मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज, पर्स, बेल्ट, ये सारी चीजें लेदर से बनी हुई पूरी दुनिया में फेमस है। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। डेकोरेटिव स्टिचिंग ऑन क्लोथ। धागे की कढ़ाई, कपड़ों पे, पर्दों पे जो धागे की कढ़ाई की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। फेमस कहाँ का है? सौराष्ट्र का, कच्छ का, कश्मीर का, जामनगर का और भुज का। फेमस आइटम कौन कौन सी है? तोरण, पिलो कवर, सॉल और बेडशीट, ये सारी चीजों के ऊपर धागों से कढ़ाई की जाती है और ये काफी फेमस है पूरी दुनिया में। यूनिक सबसे क्या है इसके अंदर? जाट कम्युनिटी का ऑफ बानी। जाट कम्युनिटी कहाँ की? बानी की, कच्छ की। ये लोग काफी यूनिक तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, याद रख के चलना। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। हाथ से बने हुए क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायमंड वर्क। इंडिया रीच इन डायमंड एंड बीड। डायमंड बहुत ज्यादा थे इंडिया के पास प्राचीन समय में। फेमस डायमंड कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल, ये भी हमारे देश के पास था। रॉयल पीपल वोर डायमंड ज्वेलरीज। रॉयल पीपल डायमंड से बने हुए ज्वेलरीज पहनते थे। बीड वर्क गुजरात में पाया जाता है। तोरण हो गया, पॉट हो गया, इसके अंदर पत्थरों यानी ब्रीड के वर्क किए जाते हैं। कोई भी चीज को सजाना हो तो ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। एनएमएल वर्क। ब्राइट कलर इन गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड। ब्राइट कलर के पत्थर गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरीज में लगाए जाते हैं, उस वर्क को हम लोग बोलते हैं एनएमएल वर्क। कहाँ का फेमस है? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और वाराणसी का एनएमएल वर्क फेमस है। जरी वर्क। डन विद द गोल्ड सिल्वर थ्रेड। मान लो कि एक साड़ी है, उस साड़ी के ऊपर गोल्ड और सिल्वर के धागे से कोई भी वर्क किया जा रहा है, हम लोग उसको काउंट कर लेंगे जरी वर्क के अंदर। फेमस है सूरत का जरी वर्क पूरे इंडिया में। कहाँ कहाँ किस किस में यूज किया जाता है जरी वर्क? साड़ी में, घाघरा चोली में, ये सारी चीजों के अंदर जरी वर्क किया जाता है। मेटल वर्क। मेटल के बर्तन हो गए, आइडल हो गए, वेपन हो गए, ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया ऑर्नामेंट बनाने के लिए, तो ये सारे फेमस मेटल वर्क्स हैं। थोड़ा आसान तरीके में मैंने लिख दिया है। वुड आर्ट। यूज फॉर वेपन, बिल्डिंग, आइडल्स, फर्नीचर। वुड से हम लोग वेपन बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, आइडल्स बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। गुजरात के ईदर एंड सनखेड़ा के वुडन आर्ट काफी फेमस है पूरी दुनिया में। पेंटिंग वाला देख लेते हैं। एक्सप्रेस इमोशन थ्रू लाइंस एंड कलर्स। इमोशन को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइन और कलर के थ्रू, उस आर्ट को हम लोग बोल देते हैं पेंटिंग। वही मैंने लिख दिया। फाउंड इन हड़प्पन कल्चर अजंता अलोरा। हमारे देश के अंदर अजंता अलोरा गुफाएं हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पेंटिंग देखने को मिली। हमारे देश में एक सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पे भी हमको बहुत सारे एविडेंस मिले पेंटिंग के। हमारा जो आर्ट है वो कितना पुराना है? 5000 साल पुराना आर्ट है। अकीक वर्क। प्रीसियस स्टोन फ्रॉम रिवर वैली। रिवर वैली से बहुत ज्यादा प्रीसियस स्टोन पाए जाते हैं। फाउंड नियर रामपुर, सूरत, सेंटू, खंबाट। रामपुर के आसपास सूरत में ये सारे स्टोन पाए जाते हैं और उसको खंबाट भेजा जाता है। यूज फॉर ऑर्नामेंट, ब्रीड एंड गार्लेंड। मान लो कि ये जो प्रीसियस स्टोन मिला है इसको हम लोग किसके अंदर लगा रहे हैं? ऑर्नामेंट्स के अंदर लगा रहे हैं। स्टोन को ऑर्नामेंट के अंदर लगाने के आर्ट को हम लोग बोलते हैं अकीक वर्क। और क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट एंड सिंपल में इतना ही समझो।
आगे अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट के अंदर म्यूजिक को पढ़ लेते हैं। ओरिजिन इन सामवेदा, म्यूजिक कहाँ से निकला है? सामवेदा से। आगे मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामवेदा को अगर आप पढ़ोगे तो म्यूजिक के बारे में सीखोगे। 7 नोट्स सा रे गा मा पा धा नि सा, मेरे को इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2 टाइप्स ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोल्क म्यूजिक। 2 टाइप के म्यूजिक है, क्लासिकल एंड फोल्क। 5 राग हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। ये 5 राग हैं, याद रख के चलना, आपके एमसीक्यू और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में काम आएगा। अब म्यूजिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उनके राइटर के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप स्क्रीनशॉट लेना, एक बार पढ़ना, आपके दिमाग में घुस जाएगा। भवई स्टार्टेड बाई एस्ट ठाकर 700 ईयर एगो, 700 साल पहले एक आर्ट शुरू किया गया था एस्ट ठाकर के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भवई। इमोशन बेस्ड फोक डांस, भवई क्या है? इमोशन बेस्ड फोक डांस है। प्रमोट एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, सेव गर्ल चाइल्ड, भवई अपने थ्रू क्या प्रमोट कर रहा है? एजुकेशन और समाज के अंदर अवेयरनेस फैला रहा है कि लड़कियों को बचाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बेसिकली भवई एक इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा है जो समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है, तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आगे ड्रामेटिक आर्ट, कंबाइन विजुअल, ऑडियो एंड आर्ट। आप जो अभी देख रहे हो इसके अंदर विजुअल भी है, ऑडियो भी है और आर्ट भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक आर्ट बोलते हैं। और नाट्य शास्त्र बाई भरत मुनि, भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र। गुजराती आर्ट के अंदर आ जाता है जय शंकर सुंदरी, गुजराती आर्ट के अंदर क्या आ गया? जय शंकर सुंदरी। याद रख लेना, आपके लिए इतना इनफ है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ क्योंकि ये माइंड मैप है। आगे अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्ट ऑफ डांस ड्रिवेन फ्रॉम संस्कृत नृत्य। ये जो नृत्य वर्ड है कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड से आया है। लॉर्ड शिवा नटराज ओरिजिनेटर ऑफ डांस, शिव भगवान का एक रूप है नटराज का, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने ही डांस को ओरिजिनेट किया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्लासिकल डांस के बारे में, तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुर और ओडिसी, ये सारे क्लासिकल डांस के एग्जाम्पल हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ से आया है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी कहाँ से आया है? आंध्र प्रदेश से। कथकली कहाँ से आया है? केरला से। कथक कहाँ से आया है? नहीं पता, देख लेना आप गूगल पे। मणिपुर भी कहाँ से आया है? ये भी गूगल पे देख लेना। और ओडिसी कहाँ से आया है? ओडिशा से। तो मणिपुर और कथक का आप गूगल पे देख लेना। अब बुक्स देख लो। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। अभिनव दर्पण किसने लिखा था? नंदिकेश्वर ने। अब कुचिपुड़ी के अंदर क्या होता है? ब्यूटी पोज एंड गेस्चर्स, मतलब सुंदरता को अपने गेस्चर से, मुंह के एक्सप्रेशन से दिखाया जाता है। कथकली बेस्ड ऑन रामायण एंड महाभारत, महाभारत और रामायण के ऊपर बेस्ड होता है कथकली। कथक टेल स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कथक के अंदर क्या किया जाता है? लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी को बताया जाता है। मणिपुर बेस्ड ऑन रासलीला एंड बाल लीला, कृष्ण भगवान की रासलीला और बाल लीला को हम लोग मणिपुर डांस के थ्रू दिखाते हैं। टाइप्स लस्या, तांडव, कॉस्ट्यूम, कुमिन, कुमिन मतलब ग्रीन स्कर्ट, कुमिन मतलब ग्रीन स्कर्ट। आप जाना आपके टेक्स्ट बुक में देखना, एक ग्रीन कलर का एक लड़की स्कर्ट पहन के रखी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुमिन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फोक डांस ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग ट्राइबल डांस, उसके बाद पढ़ेंगे गरबा और रसा, ये तीनों गुजरात के डांस हैं। ट्राइबल डांस परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल, मैरिज एंड फेयर्स। ट्राइबल डांस ट्राइबल लोग कब करते हैं? फेस्टिवल में, मैरिज में और मेले वगैरह उनके जो लगते हैं उसके अंदर। एक सर्कल में डांस करते हैं ढोलक, मंजीरा और थाली के साथ। एक सर्कल बना लेते हैं, ढोलक ले लेते हैं, मंजीरा ले लेते हैं, थाली लेते हैं और वो डांस करते हैं। इस फॉर्म को हम लोग गुजरात के ट्राइबल डांस के फॉर्म की तरह जान सकते हैं। गरबा फ्रॉम वर्ड गर्भदीप, अर्थन लैंप, परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि। मेरे को नहीं लगता है कि आपको गरबा के बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि गुजरात में रहने वाले लोगों को पता है। रास डांडिया खेलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। सर्कुलर डांस प्लस सिंगिंग, सर्कल बनाते हैं उसमें गाने के साथ डांस करते हैं। रास का किससे लिंक है? कृष्ण भगवान से और नरसिम्हा मेहता के साथ। नरसिम्हा मेहता राइटर हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति दिखाते हुए रास एक फॉर्मेट हमको दिया है। परफॉर्म इन नवरात्रि, रास कब परफॉर्म किया जाता है? नवरात्रि में। तो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड चैप्टर का भी माइंड मैप करवा दिया। अब मैं आपको मिलूंगा थर्ड चैप्टर के माइंड मैप के साथ।